दोस्तों अगर आप भी रोहित, अर्शदीप और धोनी को बेहतर खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। लाइक टारगेट मात्र 100 लाइक्स का है तो लाइक करना ना भूलें। दोस्तों अर्शदीप की वजह से मुकाबला टाई होने के बाद अब अर्शदीप ने खुद खुलासा कर दिया है। बैटिंग करने से पहले रोहित शर्मा ने उनसे आखिरकार ऐसा भी क्या कह दिया था जिसके चलते मैच टाई हो गया। अर्शदीप का चौंकाने वाला बयान तो दोस्तों आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है मैच टाई किसकी वजह से हुआ, अर्शदीप या शिवम दुबे? नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों तीसरा टी20 में सुपर ओवर क्या हुआ? लगता है कि हर एक टीम के खिलाड़ी ने कसम खा ली थी कि वनडे में भी सुपर ओवर करा कर रहेंगे। कुछ ऐसा ही चौंकाने वाला वाक्य पहले वनडे मैच में हो चुका है। यार प्रेमदासा मैदान में दोस्तों जब भारत और श्रीलंका की टीम आमने सामने थी तो बता पाना मुश्किल था कि जीतेगा कौन, वो भी तब जब दोस्तों भारतीय क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को 230 पर निपटा दिया था। गेंदबाजी में दोस्तों दो हाथ कर रही भारतीय टीम ने श्रीलंका को एक भी मौका नहीं दिया आगे बढ़ने का। भले ही पतुम निसंका ने 56 रन बनाए थे, लेकिन फर्नांडो को 1 रन पर, 14 पर कुशल मेंडिस को और 8 रन पर समर विक्रमा को अक्षर पटेल ने जब आउट किया तब इस टीम के दोस्तों 91 पर 4 विकेट थे और आगे चलते चलते 142 पर 6 विकेट हो गए। लेकिन वहां से मैच में यू टर्न लेकर आए एक खिलाड़ी दुनित विलालागे, जिन्होंने अपनी टीम के लिए 65 गेंदों में 7 चौके भी लगाए, 2 छक्के भी जड़े और 67 रन की नाबाद पारी खेली। इनकी यही पारी इस टीम को उठाकर 230 तक ले गई, लेकिन फिर भी स्कोर चेज करने के लिहाज से बहुत छोटा था भारत के लिए। ऊपर से रोहित शर्मा की स्टार्ट गजब की थी, 47 गेंदें, 7 चौके और 3 छक्के, यानी कि 58 रन। ये पारी भारतीय क्रिकेट टीम की जीत पर मोहर लगा चुकी थी, लेकिन केवल तब तक जब तक मिडिल ऑर्डर फेल होना शुरू नहीं हुआ। 200 गिल 16 पर आउट हुए, विराट कोहली 24 रन पर, 5 रन पर वॉशिंगटन सुंदर और 23 रन पर श्रेयस अय्यर दम तोड़ गए थे। इसके बाद तो दोस्तों पारियां भले ही आई 30-32 रनों की, लेकिन बहुत ही ज्यादा गेंदों के अंदर। आलम ये हो चुका था कि जिताने वाले केवल शिवम दुबे थे, जिसके बाद उन्होंने 2 छक्के जड़े, 24 गेंदों में 25 रन बनाए। लेकिन जब अंतिम 2 गेंदों में 1 रन बनाने की बात आई तो दोनों के दोनों एलबीडब्ल्यू हो गए, शिवम दुबे भी और अर्शदीप भी। लेकिन दोस्तों अर्शदीप ने कुछ ज्यादा ही कमाल का कांड किया। उन्होंने छक्का मारने के चक्कर में मैच को टाई करा दिया और भूल गए कि वनडे में सुपर ओवर होता नहीं है। ये गलती तो वो जिंदगी भर याद रखेंगे, लेकिन अब उन्होंने इतना बड़ा खुलासा किया है कि रोहित शर्मा ने उनसे ऐसा भी क्या कहा था जिसके चलते वाकई में मैच टाई हो गया है। दोस्तों आपको बता दें, उस बात का खुलासा करते हुए अर्शदीप सिंह ने कहा, एक खिलाड़ी होने के नाते आप जब मैदान में उतरते हैं तो किरदार कोई भी हो, चाहे बल्लेबाज का या गेंदबाज का, हम अपने देश को जिताना चाहते हैं क्योंकि एक मैच को यहाँ तक लाने में सबके बराबर की मेहनत लगती है। लेकिन एक गेंदबाज के लिए बल्ला पकड़ना ये कुछ नायाब होता है और ये हर मैच में होता नहीं। इसलिए जब 1 रन बनाना था तो हर एक गेंदबाज के मन में एक ही खबर आएगी ना कि छक्का जड़ेंगे तो नाम होगा, और फिर ऐसा काम करना है तो यही मौका है। इनफैक्ट रोहित भाई ने मुझसे यही कहा कि भाई शॉट लगाना, सिंगल डबल लोगे तो आउट हो जाओगे। मैंने बस छक्का मारने की ट्राई करी और उसमें नाकाम हो गया। इधर जिंदगी भर साथ रहेगा कि अगर उनके शायद सुनकर मैंने अपना एग्जीक्यूशन अप्लाई किया होता तो गेंद को डिफेंड करके भी टीम को जिता सकता था, लेकिन बड़ा शॉट मारने के चक्कर में, कहीं ना कहीं हीरोगिरी के चक्कर में मैच टाई हो गया। उनको तो जिम्मेदार नहीं बोलूंगा, लेकिन खुद के फैसले ही गलत थे तो क्या ही कहूँ, शब्द नहीं है। दोस्तों अर्शदीप सिंह की एक गलती, एक मजाक भारत को मैच हरवा गया। वैसे आप सभी को क्या लगता है, उनकी वजह से मैच टाई हुआ या नहीं? नीचे कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों पहले वनडे मैच में जब शुभमन गिल को गेंद थमाई गई तो ओवर कॉन्फिडेंस में गेंदबाजी करा रहे शुभमन गिल के हाथों एक ऐसा वाक्य हो गया कि रोहित और कोहली दोनों पेट पकड़कर हंसने लगे। आखिरकार कैसे दोस्तों गिल की गेंदबाजी ने सबको खूब हंसाया और कैसे उनकी धुनाई भी हुई। आपको इस मजाकिया वाक्य का पूरा वीडियो दिखाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, क्या रोहित और कोहली को फिर से टी20 में आ जाना चाहिए या नहीं? नीचे कमेंट कीजिएगा। दोस्तों टी20 सीरीज को जीतने के बाद कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली नीली जर्सी में फिर से दिखे। आज से वनडे सीरीज का आगाज हो चुका है कोलंबो के मैदान में। यार प्रेमदासा स्टेडियम में सीरीज का पहला वनडे मैच खेला जा रहा है। और दोस्तों रोहित शर्मा तो पहले से ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह चुके थे कि लग ही नहीं रहा कि हम टी20 से जा चुके हैं। खैर दोस्तों रोहित शर्मा वनडे के कप्तान हैं और इस बार सिक्का उनके पक्ष में उछला नहीं। वैसे इसमें कुछ नया नहीं है, श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी चुनी और रोहित शर्मा एंड कंपनी इस ऑप्शन के लिए भी तैयार थी। भारत के पास पहले गेंदबाजी आई और दोस्तों गेंदबाजी में विकेट आने में भी ज्यादा वक्त नहीं लगा। अविष्का फर्नांडो जो कि एक उम्दा बल्लेबाज है, वो सिराज की गेंद पर तीसरे ओवर में 1 रन पर दम तोड़ गए थे
और इसके बाद तो दोस्तों विकेट पर विकेट गिरते चले गए। कुशल मेंडिस को 14 रन पर शिवम दुबे ने निपटाया पारी के 14वें ओवर में। इसके बाद दोस्तों समर विक्रमा जैसे खूंखार बैट्समैन को अक्षर पटेल 4 पर निपटा गए। आगे चलकर दोस्तों असलंका बाकी खिलाड़ियों से भी कुछ उम्मीदें थी, लेकिन वो भी कुछ खास नहीं कर पाए। केवल निशंका ने 56 रन बनाए और पारी के 26वें ओवर में 101 पर 5 विकेट हो चुके थे। अब दोस्तों क्योंकि मुकाबला बोरिंग हो रहा था, थोड़ा मसाला डालने के लिए रोहित शर्मा ने गिल को गेंद थमा दी, ये सोचकर के भाई सूर्या रिंकू की तरह ये भी विकेट ले लेंगे। लेकिन दोस्तों आज शुभमन गिल ने ऐसा किया कि सुनकर आप भी हंसने वाले हैं। यहाँ पर पहली 3 गेंदों पर तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन चौथी गेंद पर शुभमन गिल को उधेड़ते हुए डीप मिड विकेट की तरफ से दोस्तों बल्लेबाज जनित लियांगे ने एक छक्का जड़ दिया। मतलब कि जिस खिलाड़ी को कोई जानता भी नहीं था वो गिल को छक्का जड़ चुका था। अब पहले तो इस छक्के को देखकर और गिल की गेंदबाजी के एक्शन को देख करना रोहित और कोहली अपना पेट पकड़कर हंस रहे थे, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि गिल को ऐसा लग रहा है कि वो भारत को विकेट दिलाएंगे और बड़े ही उम्दा गेंदबाज हैं वो भी। इसके बाद दोस्तों कहानी यही नहीं खत्म हुई। इसके बाद ऑफ साइड की तरफ से एक चौका भी लगाया गया वेलालागे द्वारा, जिसके बाद इस ओवर से टोटल 14 रन चले गए। यानी कि दोस्तों जो गेंदबाज 1 या 2 रन दे रहे थे उनके जवाब में गिल ने 14 रन लौटा दिए और थोड़ा सा प्रेशर भी रिलीज हुआ श्रीलंका के कंधों पर से। वैसे दोस्तों गिल की गेंदबाजी ने सबको हंसाया जरूर, लेकिन ओवर इनका महंगा पड़ गया। वैसे आप सभी को क्या लगता है, जब पार्ट टाइम बॉलर्स की बात आती है तो गिल, रिंकू और सूर्या में सबसे बेहतर कौन है? नीचे कमेंट कीजिएगा। दोस्तों टी20 के बाद वनडे में कोलंबो के मैदान पर भारतीय गेंदबाजों ने ऐसा तहलका मचाया कि श्रीलंका के बड़े बड़े बल्लेबाज घुटने टेकने पर हो गए मजबूर। वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप अक्षर पटेल और मोहम्मद सिराज के साथ साथ शिवम दुबे की घातक गेंदबाजी के आगे श्रीलंका के एक भी बल्लेबाज मैदान पर टिक नहीं सके। तो अखिल भारत के सामने श्रीलंका ने कितने रनों का रखा लक्ष्य, भारत की तरफ से किस गेंदबाज ने लिए सबसे अधिक विकेट, श्रीलंका को किस बल्लेबाज ने कराई मैच में शानदार वापसी, अब तक खेले गए हैरान कर देने वाले मुकाबले की पूरी हाईलाइट तो हम आपको जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा और विराट कोहली में कौन है सबसे खतरनाक बल्लेबाज? नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों श्रीलंका के खिलाफ टी20 सीरीज में भारतीय टीम ने 3-0 से हराकर किया कब्जा। उसके बाद दोनों टीम में वनडे मैच खेलने के लिए कोलंबो पहुंचे। सिक्का उछाला गया तो टॉस श्रीलंका के कप्तान ने जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। वहीं भारतीय टीम को गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। श्रीलंका की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर अविष्का फर्नांडो के साथ पाथुम निशंका आए। वहीं भारत की तरफ से पहले ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज ने शानदार गेंदबाजी की और केवल 4 रन दिए। वहीं भारत की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए अर्शदीप सिंह बेहद ही खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। श्रीलंका के बल्लेबाजों को खूब परेशान किया और केवल 3 रन दिए। भारत की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर मोहम्मद सिराज और आते ही उन्होंने ओवर की तीसरी गेंद पर अविष्का फर्नांडो को पवेलियन का रास्ता दिखाकर भारतीय टीम को पहली सफलता दिला दी और श्रीलंका को 7 रनों से स्कोर पर पहला झटका लग गया। फर्नांडो टीम के लिए 1 रन का योगदान देकर पवेलियन लौट गए। अब निशंका का साथ देने मैदान पर कुशल मेंडिस आ चुके थे। 3 ओवर में श्रीलंका का स्कोर बड़ी मुश्किल से 7 रनों तक पहुंच पाया। भारतीय टीम मैच में पूरी तरह से श्रीलंका पर हावी नजर आ रही थी, लेकिन निशंका टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन मोहम्मद सिराज की गलती हुई गेंद श्रीलंका को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। 5 ओवर में बड़ी मुश्किल से 14 रनों तक श्रीलंका का स्कोर पहुंच पाया, लेकिन उसके बाद लंका के बल्लेबाज रन को थोड़ा तेज आगे बढ़ाना शुरू किए। 7वें ओवर में निशंका ने सिराज को शानदार चौका जड़कर टीम को 25 रनों तक पहुंचाया। दोनों बल्लेबाज मैदान पर सेट हो चुके थे। विकेट की तलाश में कप्तान रोहित शर्मा ने 9वां ओवर फेंकने के लिए गेंद अक्षर पटेल को थमाई, लेकिन इनका स्वागत निशंका ने चौका लगाकर दूसरी गेंद पर किया। टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। दोनों खिलाड़ियों के बीच धीरे धीरे अच्छी साझेदारी पनपती हुई दिखाई दे रही थी। 10 ओवर में इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को 37 रनों तक एक विकेट पर पहुंचा दिया। बेहद ही संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे। भारतीय गेंदबाजों को विकेट देने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था और अपनी टीम के स्कोर को इन दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर 12 ओवर में 45 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों खिलाड़ी एक अच्छी साझेदारी की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन तभी भारत की तरफ से 14वां ओवर लेकर आए शिवम दुबे ने अपने ओवर की पहली गेंद पर कुशल मेंडिस को अपना शिकार बना लिया और लंबे समय बाद भारतीय टीम को दूसरा विकेट दिला दिया। कुशल मेंडिस टीम के लिए 14 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब मैदान पर निशंका का साथ देने सदीरा समर विक्रमा आ चुके थे। श्रीलंका का स्कोर 50 रनों के पार भी पहुंच गया। दोनों बल्लेबाज धीरे धीरे मैदान पर सेट हो रहे थे और टीम के लिए रन बना रहे थे।
15 ओवर में श्रीलंका का स्कोर 2 विकेट पर 52 रनों तक पहुंच गया। भारतीय गेंदबाजों को लगातार विकेट की तलाश थी, लेकिन दोनों बल्लेबाज संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे। वहीं निशंका भारतीय गेंदबाजों का डटकर सामना कर रहे थे और धीरे धीरे अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे। विकेट की तलाश में कप्तान रोहित ने बॉलिंग में बदलाव किया और 18 ओवर फेंकने के लिए कुलदीप यादव को गेंद थमाई। कुलदीप ने अपनी फिरकी से बल्लेबाजों को खूब परेशान किया और इस ओवर में श्रीलंका के बल्लेबाज रन बनाने के लिए तरस गए।